जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाशे बेग्नि। अब नमो नमो जय श्री वृंदावनी रचि वर्षति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामी चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहार, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो विनिहि की जोरी। आज के कथा प्रसंग में श्री दधीचि जी का चरित्र वर्णन करेंगे। दधीचि जी ब्रह्मपुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। इनका एक नाम अश्वशरावी था। ये बड़े ही ब्रह्मज्ञानी थे। एक समय इन्हीं दधीचि ऋषि के आश्रम में इंद्र आए। अतिथि वत्सल ऋषि ने इंद्र से कहा, आप मेरे अतिथि हैं, जो कहिए सो मैं करूं। इंद्र ने कहा, आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिए। महर्षि दधीचि दुविधा में पड़ गए। वचन देकर नहीं करते हैं तो वाणी असत्य होती है। उपदेश के योग्य अधिकारी इंद्र नहीं है। आखिर उन्होंने वचन को सत्य रखने के लिए उपदेश देने का निश्चय किया। भली भांति ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। उपदेश करते समय ऋषि ने प्रसंगवश भोगों की निंदा की तथा भोग दृष्टि से इंद्र को और एक कुत्ते को एक साथ सिद्ध किया। इस ब्रह्म विद्या के अधिकारी तो थे ही नहीं। स्वर्गाधिक भोगों की निंदा सुनकर उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने दधीचि ऋषि पर कई तरह से दोषारोपण कर मार डालने की इच्छा होने पर भी निंदा, शाप और हत्या के डर से मारने की इच्छा तो छोड़ दी। मार डालने की इच्छा होने पर भी निंदा, शाप, हत्या के डर से मारने की इच्छा छोड़ दी। परंतु उन्होंने यह कह दिया, यदि आप इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किसी दूसरे को करेंगे तो मैं उसी क्षण वज्र से आपका सिर उतार लूँगा। क्षमाशील ऋषि ने शांत हृदय से इंद्र की बात सुनकर बिना ही किसी क्षोभ या क्रोध के उनसे कहा, अच्छी बात है, हम किसी को उपदेश करें तब सिर उतार लेना। इस बर्ताव का इंद्र पर प्रभाव पड़ा और शांत होकर स्वर्ग को लौट गए। कुछ दिनों बाद अश्विनी कुमारों ने वैराग्य आदि साधनों से संपन्न होकर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए महर्षि दधीचि के चरणों में उपस्थित होकर अपनी इच्छा जनाई और ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। एक बार इन अश्विनी कुमारों ने पहले भी मुनि से यह निवेदन किया था। उस समय ऋषि ने यह कहकर टाल दिया, अभी आप लोगों में वैरागी का अभाव है और बिना वैरागी के ब्रह्म विचार व्यर्थ है। अतः आप लोग प्रथम वैराग्य युक्त होकर मुझसे पूछोगे तो मैं आप लोगों को अधिकारी पाकर दुर्लभ ब्रह्म विद्या का उपदेश करूँगा। अब ये वैराग्य पूर्वक तत्व जिज्ञासा कर रहे हैं। अतः सत्यपरायण श्री दधीचि जी ने सोचा कि इनको उपदेश न देने से मेरा वचन असत्य होगा। उपदेश करने पर इंद्र मेरा सिर उतार लेंगे। वचन असत्य होने की अपेक्षा मर जाना उत्तम है। प्रतिज्ञा भंग और असत्य का जो महान दोष होता है उसके सामने मृत्यु क्या चीज़ है। शरीर का नाश तो एक दिन होगा ही। यह विचार कर उन्होंने उपदेश देने का निश्चय किया।
अश्विनी कुमारों को इंद्र के साथ जो बातचीत हुई थी वह भी कहकर सुना दी। अश्विनी कुमारों ने पहले तो कहा, भगवान आप हम लोगों को कैसे उपदेश देंगे? क्या आपको इंद्र के वज्र से मरने का डर नहीं है? परंतु जब दधीची जी ने कर्मवश शरीरधारी की मृत्यु की निश्चयता परमार्थ रूप से असारता और सत्य की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी, तब अश्विनी कुमारों ने कहा, भगवान आप किंचित भी भय न करें, हम एक कौशल करते हैं जिससे न आपकी मृत्यु होगी न हमें ब्रह्म विद्या से वंचित होना पड़ेगा। हम पृथक पृथक हुए अंगों को जोड़कर जीवित करने की विद्या जानते हैं। पहले हम इस घोड़े का सिर उतारते हैं, फिर आपका सिर उतारकर उस घोड़े के धड़ पर लगा देते हैं और घोड़े का सिर आपके धड़ से जोड़ देते हैं। आप घोड़े के सिर से हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश दीजिएगा। जब इंद्र आकर आपका घोड़े वाला सिर काट देंगे तब हम पुनः उसका सिर काट कर आपके धड़ से जोड़ देंगे। इंद्र द्वारा कटा हुआ घोड़े का सिर घोड़े के धड़ से जोड़ देंगे। न घोड़े का कुछ बिगड़ेगा न आपका ही। महर्षि दधीची जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। भली बात इन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो इंद्र ने आकर वज्र से दधीची के धड़ से जोड़ा हुआ घोड़े का सिर काट डाला। इसके पश्चात अश्विनी कुमारों ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से घोड़े के धड़ से जुड़ा हुआ ऋषि का सिर उतारकर उसके धड़ से जोड़ दिया। घोड़े पर घोड़े का सिर लगा दिया। फलस्वरूप दोनों जीवित हो गए। वृत्तासुर के परम पराक्रम से पराभूत सबके सब देवता दीनहीन और उदासीन हो गए। तब एकाग्रचित्त से अपने हृदय में विराजमान आदि पुरुष भगवान नारायण की शरण गए। देवताओं की प्रार्थना पर अंतर्यामी भगवान शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विफल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब देवताओं ने बड़े आदर के साथ भगवान की स्तुति की तो भगवान देवताओं से बोले, देवताओं तुम लोगों का कल्याण हो, आप देर मत करो। ऋषि शिरोमणि श्री दधीची के पास जाओ, उनसे उनका शरीर जो उपासना व्रत तथा तपस्या के कारण अत्यंत सुदृढ़ हो गया है मांग लो। वे तुम लोगों को मांगने पर अपना शरीर अवश्य दे देंगे। इसके बाद विश्वकर्मा द्वारा उनकी अस्थियों से एक श्रेष्ठ आयुध तैयार करा लेना। देवराज मेरी शक्ति से युक्त होकर तुम उसी शस्त्र के द्वारा वृत्तासुर का वध कर सकोगे। इतना कहकर भगवान वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि दधीची ऋषि के पास जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर महर्षि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं आप लोग जानते हैं जन्मत मरत दुसह दुख होई, अतः जन्म लेने पर मरना कोई नहीं चाहता। जो लोग जग में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल प्रियतम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगें तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महान भाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु
निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वाले की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इस प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नाही नहीं निकलती। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझकर हमारी याचना पूर्ण कीजिए। दधीची ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा की थी। यह लीजिए, मैं अपने प्राण प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौरतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ वृक्ष आदि से भी गया बीता है। ऐसा निश्चय कर महर्षि दधीची ने अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है, दधीची को समस्त तीर्थों के दर्शन की इच्छा थी। जब उन्होंने ये बात इंद्र से कही तो देवराज इंद्र ने नैमिषारण्य में समस्त तीर्थों का आह्वान किया। स्नान कर दधीची ने पद्मासन लगाकर बैठकर अपना शरीर छोड़ दिया। इंद्र के कहने पर जंगली गायों ने दधीची के शरीर को चाट कर अस्थियों से त्वचा मांस को अलग कर दिया। दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया गया, जिसके द्वारा इंद्र ने वृत्तासुर का वध करके लोक का कल्याण किया। श्री दधीची की अस्थियों की कठोरता के संबंध में ब्रह्म पुराण में कथा आती है। एक बार देवासुर संग्राम में देवता असुरों को पराजित करके अपने समस्त दिव्य अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीची के आश्रम में धरोहर रूप से रख गए थे। जब दैत्यों को ये बात मालूम हुई तो वे इन अस्त्रों को हड़पने के विविध प्रयत्न करने लगे तथा महर्षि की सावधानी देख इनसे छिड़ने लगे। दैत्यों ने दधीची से भी बैर बांध लिया। जब दधीची को यह निश्चय हो गया दैत्य इन आयुधों को लेने पर तुले हैं, तो उन्होंने इनकी रक्षा के लिए एक काम किया। उन्होंने पवित्र जल से मंत्र पढ़ते हुए अस्त्रों को नहलाया, फिर सर्वास्त्र में परम पवित्र और तेज युक्त जल स्वयं पी लिया। तेज निकल जाने से ये सभी अस्त्र शस्त्र शक्तिहीन होकर नष्ट हो गए और उनका तेज इनकी अस्थियों में समा गया, अतः इनकी अस्थियाँ वज्र जैसी हो गईं। इस प्रसंग में महत्व की बात यह है, जिस इंद्र ने पहले महर्षि का सिर काट लिया था, उन्हीं के मंगल के लिए इन्होंने अपना शरीर ही दे दिया। तभी तो कहा गया है, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। बोलो भक्त भगवान की जय। महर्षि दधीची जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।